चलो, तो लास्ट हमने पनेट स्क्वायर पढ़ा था आई थिंक, ठीक है। आज हमें आगे की डेफिनेशन पढ़नी है। पनेट F2 नहीं पढ़ा था हमने। F1 के बारे में हमने क्या, हाँ हो चुका है F1 F2। F1 का मतलब क्या, F1 का मतलब क्या, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, वी आर गेटिंग अ प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। दो प्योर पेरेंट का क्रॉस लेने के बाद में जो प्रोजेनी हमें मिलती है उसे हमने F1 जनरेशन बोला। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन हो गई थी। F2 जनरेशन क्या बोला था बच्चों हमने, कि हम F1 का सेल्फिंग कराते हैं, F1 इंटू F1, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने देखा था, इसे हमने F2 जनरेशन बोला था, सेकेंड फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, तो आज हमें डिस्कस करना है उसके आगे की डेफिनेशन, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलेंगे हम, होमोलोगस क्रोमोसोम बताओ। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलेंगे बच्चों, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली। मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली, essentially similar chromosome in a diploid cell, बहुत सिंपल है। ऐसे क्रोमोसोम जिनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, जेनेटिकल स्ट्रक्चर सेम है और वो स्ट्रक्चरली भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये भी क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, और दूसरे क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं वाई क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी, यस वेरी गुड, 23 पेयर प्रेजेंट है। सिंगली हम उसे 46 बोलते हैं, सिंगल में उसे 46, पेयर में हम उसे 23 बोलेंगे। तो ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अगर मैं कंसिडर करूं, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, कि अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे एक क्रोमोसोम के अंदर ये वाला पोर्शन अगर हाइट के लिए मेंशन किया गया है, हाइट, तो उसी बाजू में मेरे ही बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले उसी पोजीशन में जो दूसरा क्रोमोसोम है, उसी जगह पे, उसी सेम जगह पे भी, उसके भी ऊपर हाइट वाला क्रोमोसोम है। तो कभी कभी क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे हाइट वाला पोर्शन, कभी कभी ये एक क्रोमोसोम पे दूसरी जगह पे। लेकिन होमोलोगस का मतलब क्या, कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर हाइट वाला पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी हाइट वाला पोर्शन सेम पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चों, ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस की प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा है मियोसिस, ठीक है, हमने सिनेप्स भी पढ़ा है, सॉरी सिनेप्सिस भी पढ़ा है, याद करो सिनेप्सिस, हमने क्या पढ़ा था सिनेप्सिस के, मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग फॉर्मेशन करते हैं। देखो लाइन दी है आपके बुक में, ड्यूरिंग द मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मिंग अ पेयर, और उसे बोला गया है सिनेप्सिस। ये ऐसे बन जाते हैं जब मियोसिस की प्रोसेस होती है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उस टाइम ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर फॉर्मेशन करते हैं और उसे बोला जाता है बच्चों सिनेप्सिस। क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मिंग अ पेयर ड्यूरिंग द फेज ऑफ जाइगोटीन, प्रोफेज की जाइगोटीन फेज होती है, लेकिन इतनी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं है। आगे जब सिनेप्सिस की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे कौन से स्टेज में होता है ये भी आएगा, लेकिन कि जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो ऐसे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, पेयरिंग फॉर्मेशन करेंगे, और उसे उसने बोला है सिनेप्सिस।
उसे क्या बोला है उसने? सिनैप्सिस बोला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम कि इसके बॉडी के ऊपर भी यहाँ वाला हाइट वाला जीन प्रेजेंट है और इसके बॉडी के ऊपर भी सेम पोजीशन में हाइट वाला जीन प्रेजेंट है। उसे हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल। कौन सी सेल? डिप्लॉइड सेल के अंदर। ये हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन दी है हमें टेस्ट क्रॉस। दूसरी डेफिनेशन क्या दी है हमें? टेस्ट क्रॉस, सॉरी बैक क्रॉस भी है ना, बैक क्रॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी हो जाए। बैक क्रॉस की डेफिनेशन क्या बोल रही है? बैक क्रॉस बोलता है इट इज अ क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस है? क्रॉस बिटवीन, इट इज अ क्रॉस बिटवीन, माइक किस कौन है? माइक 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 किस कौन है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस है? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन and either of its parents, either of its parents। बच्चों बहुत इजी है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के अगर ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे इजी कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन कुछ भी लिखना नहीं है। किसके बीच में क्रॉस है बच्चों? F1 इंटू आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। कौन से पेरेंट लेते हैं हम नॉर्मली? कैपिटल टी, स्मॉल टी, पता है ना? पेरेंट्स कौन से लेते हैं? एक को मेल और दूसरे को फीमेल कंसिडर करते हैं। तो आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स मतलब एक तो कैपिटल टी के साथ इसका क्रॉस करा दो, या फिर F1 इंटू स्मॉल टी के साथ इसका क्रॉस करा दो। तो ये हो गई बैक क्रॉस की डेफिनेशन। ये क्या हो गई बच्चों? बैक क्रॉस की डेफिनेशन। अब मुझे बताओ, जब हम क्रॉसेस लेते हैं, जब हम क्रॉसेस लेते हैं, हम लेते हैं फिनोटाइप, क्या लेते हैं? कैपिटल टी मतलब टॉल क्रॉस विद अ डॉर्फ। ये मोनो हाइब्रिड में आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है? अभी हमारा ये जब जस्ट डेमो शुरू है, ठीक है? ये ऐसा कराते हैं हम, यहाँ पे गमिट लेते हैं, यहाँ पे भी गमिट लेते हैं। कैसे आएगा मैं बाद में बताऊंगी, अभी टेंशन मत लो सिर्फ, ठीक है? ये हमारी आ गई थी F1 जनरेशन। इतना पता है ना आप लोगों को हमारी F1 जनरेशन क्या आई थी? तो हमें क्या पुट करना होता है? सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट होती है। F1 का मतलब क्या? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और उसके बाद में ये वाला पेरेंट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसे बोला जाता है बच्चों बैक क्रॉस। इसे हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। एक तो इसके साथ क्रॉस करा लो F1 का, या तो फिर दूसरे पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा लो। हमारे पास पता है हमें दो पेरेंट्स लिए हमने, एक टॉल लिया है, एक डॉर्फ लिया है, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में किसे प्रॉब्लम है, या एक बार समझाऊं? बैक क्रॉस में किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? चलो आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस भी बहुत इजी है। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन, अ क्रॉस बिटवीन किसके बीच में? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन एंड रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट। डेफिनेशन याद रखना सिर्फ, यहाँ पे आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स है और यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट है। क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बनेगा टेस्ट क्रॉस का बताओ? F1 इंटू स्मॉल टी, ओके? F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ये आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशंस में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है? सिर्फ डेफिनेशन है मैं अभी, तो समझ लो। यहाँ पे आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स रहेंगे, इसके साथ करा लो या इसके साथ करा लो, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है आपको। F1 इंटू रेसेसिव पेरेंट्स बच्चों। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्लियर है सबको? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्लियर है सबको? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? चलो अब बढ़ते हैं आगे।
रुकना मेरी माँ, क्यों प्रॉब्लम है तुझे? बॉटल भी नहीं रुक रही है, रुको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ, वो है फिनोटिपिक रेशो। किसे बोलेंगे हम? फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो किसका रेशो होता है? फिनोटिपिक रेशो मतलब रेशो किसका है बताओ? इट इज द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग। किसका रेशो है ये? इट इज द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग। रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग कब? रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग कब बच्चों बताओ? कब? कौन से जनरेशन में? रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन। कैसे हम पढ़ेंगे? F2 जनरेशन with respect to their physical appearance। मतलब क्या बच्चों? देखो, हम बोल रहे हैं फिनोटिपिक रेशो की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे F1 निकाल लिया। हम F2 कैसे निकालते हैं बताओ? F2 कैसे निकालते हैं? F1 इंटू F1, ठीक है? तो कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है? अब इसका क्रॉस लेने के बाद में हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलते हैं? देखे थे क्या हमने कॉम्बिनेशन? यस और नो? कॉम्बिनेशन, चलो निकालो कॉम्बिनेशन क्या क्या मिल रहा है, बताओ मुझे कॉम्बिनेशन क्या क्या मिल रहा है। इस कैपिटल T ने पहले, देखो बच्चों आगे हम शांति से पढ़ेंगे इसे, हमें डेफिनेशन में शॉर्टकट में ही पढ़ना है, ठीक है? इस कैपिटल T ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस बाद में इस स्मॉल t ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा हमें? कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, मतलब स्मॉल t, ठीक है? दिख रहा है नीचे? अब क्या मिला हमें? कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, ये 1:2, 2:1 कितने बार है? कैपिटल T 1 बार, कैपिटल T स्मॉल t 2 टाइम और स्मॉल t 1 टाइम। ये हुआ हमारा जेनेटिपिक रेशो। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? मैंने बोला आपको, एक्सटर्नल अपीयरेंस, दिखने से। तो इनमें से दिखने वाले कितने हैं? टॉल कितने हैं, डॉर्फ कितने? बताओ टॉल कितने हैं? टॉल और डॉर्फ। टॉल कितने हैं? 3 है ना, ये वाला एक टॉल और ये 2 वाले टॉल, मतलब 3 टॉल। और डॉर्फ कितना है? 1 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? बच्चों जिनको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, जब हम क्रॉस शांति से देखेंगे आराम से। अभी तो सिर्फ हमें डेफिनेशन के लिए फास्ट में पढ़ना है। डेफिनेशन होने के बाद में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं अच्छे से समझा दूंगी ये कैसे आ रहे। अभी सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन में इतनी सारी नहीं पढ़ सकते शांति से, ठीक है? तो हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? इट इज अ रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये किसका रेशो है? ऑफस्प्रिंग का। कब का? F2 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन में हमें 2 रेशो मिले, उसमें से विथ रिस्पेक्ट टू किसके? फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल, ऊपर से दिखने वाले। मैंने बोल दिया कि भाई वो इंसान टॉल है, तो टॉल है का मतलब मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन से जीन काम कर रहे, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो टॉल है। तो टॉल क्या हुआ? उसका फिजिकल अपीयरेंस हुआ। तो टॉल दिखने वाले कितने मिले हमें? 3। और छोटा बोल दिया तो छोटा दिखने वाले कितने मिले हमें? 1। तो ये हो गया बच्चों फिनोटिपिक रेशो। ये क्या हुआ बच्चों? फिनोटिपिक रेशो। क्लियर है? क्लियर है बात? एवरीवन, किसी को डाउट है पूछो। ओके, अब जीनोटिपिक रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। जीनोटिपिक रेशो की सेम डेफिनेशन बनेगी। क्या बनेगी? द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग। किसका वाला रेशो है? ऑफस्प्रिंग का। इन फिर से F2 जनरेशन में, क्योंकि हम F1 में रेशो निकालते हैं क्या? F1 में तो हमें एक ही प्रोजेनी मिलती है, कैपिटल T स्मॉल t, तो रेशो का तो सवाल ही नहीं। रेशो कहाँ मिल रहा है हमें? F2 जनरेशन में।
उसके बाद में विथ रिस्पेक्ट टू देयर जेनेटिक मेकअप, राइट ना, जेनेटिक मेकअप। अब बताओ जेनेटिक मेकअप मतलब जीन पेयर कितनी अलग प्रकार की मिली है हमें, जीन पेयर कितने अलग प्रकार की मिली है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये अलग अलग मिले ना हमें। इसका रेशो कितना आया 1:2:1, तो इसे बोला गया है बच्चों जीनोटिपिक रेशो। इसे क्या बोला गया है, जीनोटिपिक रेशो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस निकालना है आपको तो वो ऊपर से कैसे दिख रहे, ऊपर से मतलब टॉल और डॉर्फ। जीन पेयर क्या कम करती है हमें नहीं लेना देना इसमें, तो ये सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो करेगा। जीनोटिपिक रेशो किसे शो करेगा, उसके जेनेटिक मेकअप को शो करेगा, मतलब जीन पेयर को शो करेगा। तो कितने अलग प्रकार की जीन पेयर हमें मिली है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारा रेशो आ गया 1:2:1। बात क्लियर है सबको, यस और नो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब ये मिटा के अब ये शांति से पढ़ते हैं कैसे लिखना है हमें। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला क्रॉस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दो क्रॉसेस दिए हुए हैं, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चलो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों हमने, नहीं याद किसी को? क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस है ये, क्रॉस किसके बीच में, क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट्स। नहीं टॉल नहीं मेंशन करना है यहाँ पे, इट इज जस्ट, आप कौन से भी कैरेक्टर ले सकते हो। आपने 7 कैरेक्टर देखे हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो दिया है बुक में वो लो। सेम, सबका एग्जाम्पल सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स इन डिफरिंग in the single pair of contrasting character, single pair of contrasting character। इसका मतलब होता है कि ये 2 प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस है, मतलब एक मेल लेंगे हम और दूसरा फीमेल लेंगे। जो भी हम मेल फीमेल ले रहे हैं वो दोनों के दोनों प्योर हो गए। प्योर का मतलब मैंने समझाया था, क्या समझाया था प्योर का मतलब, जो दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर अलील्स प्रेजेंट है, उसे हमने प्योर बोला था। तो 2 पेरेंट का क्रॉस तो लेना है, लेकिन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हो गए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हो गए, सिंगल, एक ही कैरेक्टर को हमें डिस्कस करना है। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टेम, एक ही कैरेक्टर लिया है हमने यहाँ पे, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर लिया मैंने यहाँ पे, हाइट ऑफ स्टेम, किसी भी मतलब गार्डन पी के प्लांट के स्टेम की हाइट। चलो नोटिफिकेशन क्या आएगा इसका, फिर इसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं। हमें क्रॉस लेना है तो इस कैरेक्टर को हम एक को मेल और दूसरे को फीमेल कंसिडर करते हैं। तो अब बताओ क्या आएगा इसका, एक हाइट में आएगी टॉल, ठीक है, उसके नोटिफिकेशन लिखेंगे कैपिटल टी, और एक पेरेंट आएगा बताओ डॉर्फ। हाइट ये कैरेक्टर लिया है, हाइट 2 तरीके की मिलती है, एक टॉल मिलती है, एक डॉर्फ मिलती है, हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। अब डॉर्फ को कैसे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल टी से, क्योंकि हमें पता है कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, और डॉर्फ कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, रेसेसिव होता है। डॉर्फ कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव होता है। तो अगर हमें क्रॉस लेना है तो एक टेक्निक होती है लिखने की। सबसे पहले एग्जाम्पल मेंशन करो, एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टेप, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन लिखो कि आप किसका क्रॉस किसके साथ कर रहे हो। तो टॉल का क्रॉस आप डॉर्फ के साथ कर रहे हो, उसे क्या नोटिफाई, किस चीज से नोटिफाई कर रहे हो, तो टॉल को हम कैपिटल से नोटिफाई कर रहे हैं,
और डॉट को हम स्मॉल टी से नोटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस लिखते टाइम आप क्या लिखते हो? फिनोटाइप। ये सब लिखना है आपको। ये ऐसे ही एक पैटर्न होता है लिखने का, उसी पैटर्न से लिखना है, नहीं तो मैडम ने शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ा दिया ऐसे 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 होता है, तो वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए उस तरीके से पढ़ाया, उसे लिखने के टाइम एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीके से आपको लिखना होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? फिनोटाइप। ओके, अब बताओ फिनोटाइप किस तरीके से, कौन से फिनोटाइप है यहाँ पे? फिनोटाइप कौन से? वेरी गुड, टॉल एंड डॉट, ये हो गए हमारे फिनोटाइप। क्यों फिनोटाइप बोले मैंने? क्योंकि ये इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक ऊंचा दिख रहा है और एक ठिंगना दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप बता दो। जीनोटाइप, वेरी गुड, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर हम इसे निकालने हैं गमिट्स, फिर इसके हमें निकालने हैं गमिट्स। फिर गमिट्स कैसे निकालेंगे हम? इसे सेपरेट करेंगे। बताओ बताओ। वेरी गुड, ये यहां से ऐसे निकालेंगे, 2 गमिट्स यहां से, 2 गमिट्स। ठीक है, 2 में से हमें पता है ना, डिप्लॉइड अगर बॉडी हुई तो उसमें से हम हेप्लॉइड को लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन्हें सेपरेट करेंगे और यहाँ पे क्या गमिट्स निकलेंगे हमारे? एक कैपिटल, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, एक कैपिटल टी लिया हमने यहाँ से, माइक ऑफ करो, एक स्मॉल टी यहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ से हेप्लॉइड लेना, ये डिप्लॉइड है ना, ये भी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में से हमें हेप्लॉइड लेना होता है, तो एक टी ले लिया, एक टी इधर से ले लिया, डन। अब निकालेंगे हम F1 जनरेशन। F1 के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों का क्रॉस हमें कराना है, तो हमें क्या मिल गया? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है? डोमिनेटिंग है, पता है ना हमें, कैपिटल टी ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी ये रेसेसिव है, क्योंकि टॉल हाइटेड बहुत बार रिपीटेड कैरेक्टर है जो हमें जनरली मिल जाता है, और स्मॉल हाइटेड प्लांट रेसेसिव कैरेक्टर है जो कभी कभी मिलता है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो दूसरे को सप्रेस कर दे, तो टॉल ने डॉट को सप्रेस कर दिया, तो यहां हमें मिला टॉल प्लांट, और इसे हम हाइब्रिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या? कि 2 डिसिमिलर अलील जहां पे फॉर्मेशन होते हैं, यहां पे लिखो डिसिमिलर अलील, डिसिमिलर अलील्स। डिसिमिलर मतलब एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, अलग अलग है ना दोनों, इसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या? कैपिटल टी को हम हाइब्रिड बोलेंगे, प्योर बोलेंगे हम, इसे भी हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, हम इसे भी हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। हाइब्रिड किसे बोला जाता है? कि एक अलग है और दूसरा अलग है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसे हम? हाइब्रिड। और F1 जनरेशन में बच्चों हमें एक ही हाइब्रिड मिलता है, तो इसीलिए इस क्रॉस को बोला जाता है मोनो हाइब्रिड। F1 जनरेशन में हमें एक ही हाइब्रिड मिला। समझ में आया इसे क्यों मोनो हाइब्रिड बोला? ओके, तो F1 जनरेशन में हमें एक ही हाइब्रिड मिला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे चलते हैं, हमें निकालना है अब F2 जनरेशन। तो हमारा F2 जनरेशन का फॉर्मूला क्या है? F1 इंटू F1, राइट। चलो बताओ क्या वैल्यू पुट करेंगे हम? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चेकर बोर्ड, तो हम दिया हुआ है तो चेकर बोर्ड से निकालेंगे F2। चलो चेकर बोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पनेट स्क्वायर बोलते हैं ना इसे, चेकर बोर्ड मतलब पनेट स्क्वायर। कौन सा साइंटिस्ट था? साइंटिस्ट के नाम बताओ। एक पेयर कंसिडर करेंगे हम मेल, एरो मतलब मेल होता है, प्लस नीचे अगर निकाला मैंने तो उसका मतलब फीमेल होता है। चलो पेयर लिखेंगे, क्या है एक पेयर? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके, इधर क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो क्रॉस करो, इसका क्रॉस पहले इन दोनों के साथ कर लो, कैपिटल टी, दूसरी बार कैपिटल टी
स्मॉल टी, तीसरी बार इस स्मॉल टी ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट ना। कुछ भी आ जाए सामने कैपिटल लेटर लिखना है, या नहीं तो यहाँ पे स्मॉल टी है और इसे कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना है, पहले कैपिटल लेटर लिखना है फिर स्मॉल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में आ गया बच्चों स्मॉल टी। तो देखो ये क्या दिखेगा, ऊपर से पहले वाला टॉल दिखेगा, डोमिनेटिंग है ना। दूसरा भी क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। तीसरा भी क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। और जो चौथा है लास्ट वाला वो क्या दिखेगा, डॉर्फ। स्मॉल टी है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम हमारे रेशो, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। इस बार आप लकी हो कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी में नहीं लिखना है। लास्ट ईयर तक इसका पूरा स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन लिखना होता था पेपर में, तो इस साल तो सिर्फ आपको क्रॉस करना है, एक डेफिनेशन और उसका क्रॉस, खत्म बात। आपको मार्क्स मिल गए। 2 या 3 मार्क्स के लिए इसे पूछा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इजीली आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। चलो निकालते हैं नेक्स्ट रेशो, बताओ फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे निकालते हैं, बताओ फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो का मतलब बच्चों एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब टॉल दिखने वाले और डॉर्फ दिखने वाले। टॉल मिला हमें और डॉर्फ मिला हमें। टॉल कितने मिले हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3। डॉर्फ कितना मिला, 1। डन। अब है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो कितने मिले बच्चों, अलग अलग कॉम्बिनेशन, जीन पेयर कितनी अलग अलग मिली। एक जीन पेयर हमें कैपिटल टी मिली, एक जीन पेयर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिली, और एक जीन पेयर हमें स्मॉल टी मिली। अब कितने बार मिली कैपिटल टी कितने बार मिली, एक ही है। डन। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार मिली, 1 और 2, और स्मॉल 1 टाइम। तो ध्यान में रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो 3:1 होता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होता है। क्लियर है इतनी बात? किसको डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? किसी को डाउट है बच्चों? क्लियर है ये सारी बात? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तब तक मैं पानी पी के आती हूँ। स्क्रीनशॉट निकालो। डन एवरीवन? चलो आगे पढ़ते हैं। ये मोनोहाइब्रिड खत्म हो गया हमारा, अब हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड। 2 कैरेक्टर का क्रॉस लेके हमें कैसे क्रॉस करना है, ठीक है। चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर का क्रॉस करेंगे, 2 कैरेक्टर का। पहले इसमें हमने मोनो में 1 कैरेक्टर का क्रॉस लिया, दूसरे इसमें हम डाई का क्रॉस लेंगे, ठीक है। चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, कंसंट्रेशन की जरूरत है। कॉम्बिनेशन गलत हो गए, मार्क्स भी गलत हो गए। डाई हाइब्रिड ये ऐसा एक रेशो है जो आपको इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, 4 मार्क्स के। बड़ा क्वेश्चन डाई हाइब्रिड रेशो में से बनता है, तो इसलिए ध्यान में रखना, डाई हाइब्रिड को अच्छे से ध्यान में रखो। चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पेरेंट का डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। अक्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स, differing in the 2 pair of contrasting character, 2 pair of contrasting character। 2 कैरेक्टर लेंगे हम यहाँ पे, इसलिए 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोला है, ठीक है।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है डायहाइब्रिड क्रॉस की। चलो एग्जाम्पल क्या लेंगे बच्चों हम, आपके बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में? हाइट और शेप नहीं रे, कलर एंड शेप। हाँ वो कलर और शेप ऐसे है। सीड का कलर देखो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सीड कलर। बताओ डोमिनेटिंग कलर कौन सा होता है सीड का? हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग में पढ़ा है, येलो। वेरी गुड। नोटिफिकेशन क्या करते हैं? कैपिटल वाई। रेसेसिव कलर क्या होता है? ग्रीन। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल वाई से। ठीक है। दूसरी बात कौन सा लिया है? सीड शेप। दूसरा कैरेक्टर कौन सा लिया है? सीड शेप। ठीक है। रेड से दिख रहा ना तुम लोगों को? रेड, ओके। चलो अब बताओ, सीड शेप में राउंडेड क्या होगा बच्चों? डोमिनेटिंग होगा, राउंड कलर। तो किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। ठीक है। और इसका रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? रिंकल्ड। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। खत्म बात, 2 कैरेक्टर हमें मिल गए। ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस। फिनोटाइप क्या लिखना है हमें? फिनोटाइप क्या लिखेंगे बच्चों? फिनोटाइप क्या लिखेंगे? राउंड एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर, डोमिनेट एक तरफ लिखना है, रेसेसिव एक तरफ। पता है ना आप लोगों को? डोमिनेट एक तरफ, दूसरी तरफ रेसेसिव। पहला कैरेक्टर में से राउंड क्या हुआ? डोमिनेंट, और दूसरा येलो, ये दोनों भी डोमिनेंट है। इसको क्रॉस करते हैं किसके साथ बच्चों? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, 2 कैरेक्टर। नोटिफिकेशन लिख लो, मतलब जीनोटाइप लिख लो इसके। जीनोटाइप लिख लो इसके, क्या आएगा? कैपिटल आर, उसके बाद में कैपिटल वाई। डन। इधर क्या आएगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। करेक्ट? यस और नो? बराबर है क्या? ओके। चलो गमिट्स निकालेंगे। गमिट्स 2 है तो 1 निकालो इसमें से। यहां से आर आ गया, यहाँ पे 2 सिमिलर एक ही लेते हैं ना डिप्लॉयड में से, तो यहाँ पे भी हम एक ही लेंगे। वाई आ गया, यहाँ पे ले लो, यहाँ से 2 आर में से 1 आर और छोटे वाई में से 1 छोटा वाई। क्लियर है इतनी बात? हाँ चलो क्रॉस करो, क्या मिलेगा? क्या कैरेक्टर मिलेगा हमें? इधर आर वाई है और इधर भी छोटा आर वाई है, क्या कैरेक्टर मिलेगा बताओ? आर को यहाँ पे पास में लेना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और बड़े वाई को साथ में लिखना है। कौन से वाई मिले हमें? एक बड़ा वाई मिला और एक छोटा वाई मिला। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया? हमें ऊपर गमिट्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला। जब हम इनका क्रॉस करते हैं तो सिमिलर वाले साथ में लिखने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में लिखना है, वाई साथ में लिखना है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई? यस और नो? डोकं खाजवायची गरजच नाही, फक्त एवढं डोक्यात ठेवायचं की आर जवळ आर लिहायचा, वाई जवळ वाई लिहायचा, संपला विषय। क्लियर? हाँ, तो अब इसका नामकरण क्या करेंगे हम? इन्हें क्या नाम देंगे हम बच्चों? क्या है ये जो बना है? कैपिटल आर, हाँ हाइब्रिड बना, वेरी गुड। कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसे क्या नाम देंगे? क्या है ये? राउंड है, क्योंकि आर कैपिटल आर डोमिनेटिंग है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या लिखेंगे इसे हम? येलो। तो हमें जो कॉम्बो मिला है वो कौन सा है? राउंड येलो, जो क्या है बच्चों? हाइब्रिड है। लेकिन कितने हाइब्रिड मिले हमें यहाँ पे? एक ये वाला हाइब्रिड और एक ये वाला हाइब्रिड, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड। समझ में आया क्यों डाई हाइब्रिड? क्योंकि 2 अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशो। ओके,
अब क्या कराना है हमें, इसका सेल्फिंग। ये थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं मिटा दूंगी, फिर एक चेकर बोर्ड बड़ा बनाएंगे, क्योंकि 16 अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं यहाँ पे। F2, F2 का मतलब क्या बच्चों, सेल्फिंग ऑफ F1 इंटू F1। ठीक है, तो क्या सेल्फ कराएंगे हम, इसका सेल्फिंग कराएंगे हम। अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड, कैसे आएगा क्रॉस। तो सबसे बेस्ट बात क्या करनी है, यहाँ पे जो हमें मिला है, यहाँ पे जो हमें मिला है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक चेकर बोर्ड निकाल के दिया होगा, टेक्स्ट बुक में एक चेकर बोर्ड निकाल के दिया होगा। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखते जाओगे, वैसे वैसे कॉम्बिनेशन आपको पेंसिल से चेकर बोर्ड में भरने। ठीक है, अब आ जाओ, करना तो हमें यही है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, लिखते टाइम आप ऐसे लिखो, लेकिन गमिट जब बनाते हो तो कैसे कर बना, ये समझाती हूं मैं आपको। पहले ऊपर यहाँ पे आ जाओ F1 में, इस R ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, पहले इस R ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्या मिलेगा हमें, करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, उसके बाद में कैपिटल R, बताओ बताओ, स्मॉल y, उसके बाद में अब ये छोटे वाले, इस छोटे वाले R ने इन नीचे से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्मॉल r, हाँ, और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन स्मॉल r स्मॉल y। अब इजी हो गया, अब इजी हो गया ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, बहुत लेंदी हो जाती थी, तो हमें तो वैसे ही गमिट से बनाना है ना, तो सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, जो F1 में हमें मिला, पहले एक वैल्यू ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये दूसरे वैल्यू ने फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास अब 4 गमिट मिल चुके हैं। क्या मिले हमें अब, 4 गमिट। और इसी का क्रॉस हमें सेम F1 का, F2 का मतलब हमें पता है F1 इंटू F1, तो इसका क्रॉस हम सेम उन्हीं के साथ कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, यहां तक के क्लियर है हमने क्या किया। ठीक है, अब मैं ये मिटा देती हूँ, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ये मैंने मिटा दिया। ये अब समझ में आया कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अरे यार 9 वाजत आहे का, आजकाल वेळच नाही पुरते मला, छोड़ो। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये खत्म करना था, आज बैच लेट शुरू हुई ना, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो, क्यों इतने लेट ज्वाइन होते हो तुम लोग। बाकी के बच्चे आलसी है इनको, लेकिन जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ ले। एक काम करते हैं, क्रॉस हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि 9 बजे की मेरी फिर से एक बैच है। ठीक है बच्चों, आगे का क्रॉस बॉक्स निकाल के रखो, कल हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके। एवरीवन ओके, चलो बैच, एक सेकेंड, बैच को ऑफ कर रही हूं मैं, बाय।